हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क के टाइप 3 को। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि साथ वाले, जब कोई व्यक्ति साथ साथ काम करता हो और वो कुछ दिन काम करने के बाद वो कार्य छोड़कर चला जाता है, या कुछ दिन काम करने के बाद वो साथ में कार्य करने के लिए चला आता है, तो हम इसी प्रकार के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिसमें कि आप लोगों को टाइम एंड वर्क वाले प्रश्नों को समझने में किसी प्रकार का भी दिक्कत न हो। तो आप छोटे छोटे उस टॉपिक को भी ध्यान से देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से। हो सकता है कि ये 5 मिनट का वीडियो आपको एग्जाम में 1 नंबर ला सके। देखिए, इस वाले प्रश्न में बोल रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिन में करता है। ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए, इसका कहने का मतलब है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन में, देखिए ए जो है किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है और बी जो है उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक कार्य किया। देखिए, हम इन दोनों का एलसीएम पहले ले लेंगे, इसलिए कि हम लोग को टोटल काम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम जब हम लोग लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120। ठीक, अब इस 24 से 120 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12। ये 5 बार में जाएगा और ये 4 3 12 3 बार में जाएगा। देखिए, इतना करने के बाद ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक कार्य किया, यानी कि ए ने काम की शुरुआत की। टोटल काम तो हम लोग का 120 निकल गया। एलसीएम लेने के बाद जो आता है वही उसका टोटल काम हो जाता है। तो ये तो हो गया टोटल काम, यानी कि कुल काम। इतना काम इन दोनों को मिलकर करना है। लेकिन ए जो है काम की शुरुआत करता है और वह 18 दिन तक कार्य करता है, यानी कि ए जो है एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन में 5 काम को कर दिया तो वो 18 दिन में कितने काम को करेगा? 90 काम को। वो 18 दिन में कितने काम को पूरा कर लेगा? 90 काम को पूरा कर लेगा। तो देखिए, 120 टोटल काम है। 120 काम में से 90 काम जो है वो तो ए कर दिया 18 दिन में। ए तो उस 90 काम को पूरा कर दिया, तो बचा कितना काम? ये हो गया 0 और ये हो गया 9 3 12, यानी कि 30 काम अभी भी शेष बच गए हैं। 30 काम को अभी भी करना है। तो अब यहाँ पे 18 दिन तक काम किया, यानी कि वो 18 दिन तक कार्य करने के बाद एक काम छोड़कर चला गया। अब बचे हुए काम को बी करेगा। तो ए जो है 18 दिन में 90 काम को कर दिया, तो 120 में से 120 कुल काम करना है, उसमें से 90 काम को तो ए करके चला गया। शेष कितना बचा काम? 30 काम। अब इस 30 काम को बी करेगा, तो यहाँ पे इसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो ये हुआ 10 दिन। यही हो गया इसका आंसर, यानी कि बी उस कार्य को 10 दिन में, यानी कि बचे हुए कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देगा। ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, ए उस कार्य को 24 दिन में करता है, बी उस काम को 40 दिन में करता है। तो यहाँ पे कुल काम निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो निकाल दिए। एलसीएम निकालने के बाद इस 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो वो 5 आएगा। ये 5 जो है ए का एक दिन का कार्य है। एक दिन में वो 5 काम को करता है, तो 18 दिन में, देखिए ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक, 18 दिन तक एक दिन में वो 5 काम करता है, तो 18 दिन में कितना काम करेगा? 90 काम करेगा। अब इस 90 काम को इस 120 में से घटा देंगे तो बचा कितना काम? 30 काम। अब इस 30 काम को कौन करेगा? बी करेगा। ए तो चला गया तो उस काम को बी करेगा, तो बी उस काम को करने में कितना दिन लेगा? 10 दिन लेगा। यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। देखिए, ए जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है
बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देता है, यानी कि वो काम छोड़कर भाग जाता है। तो ए शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका निकालेंगे तो ये होगा 100, ये हो गया 20 5 100, ये हो गया 25 चौके 100। ये निकला ए का कार्य और ये निकला बी का कार्य। ये जो निकला वो एक दिन का काम निकला, एक दिन का काम निकला। तो देखिए यहाँ पे बी अकेले 10 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देता है, यानी कि बी जो है वो 10 दिन तक काम करता है, उसके बाद वो छोड़कर चला जाता है। तो बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो वो 10 दिन में कितना काम करेगा? 40 काम करेगा। तो बी जो है अकेले इस 40 काम को करके चला गया। कितने में से? 100 में से 40 काम को बी करके चला गया, तो बचा कितना काम? 60 काम बचा। अब इस 60 काम को कौन करेगा? ए। अब इस 60 काम को ए करेगा कितना दिन में? 12 दिन में। यही हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूं कि ये वाला प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि आप एग्जाम में अगर इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे तो आप उसको सोल्व कर दीजिएगा। जिससे अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए, और उसके बगल में जो घंटे जैसा आइकन दिख रहा है उसको भी आप टैप कर दीजिए, जिससे कि इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार के वीडियो जब मैं बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखिए अब हम लोग के पास आ गया है दूसरे टाइप का प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन। इसको भी हम लोग बनाएंगे बहुत ही आसान तरीका से। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, यानी कि पूरा करता है। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। बताए शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं? सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 5 60, 12 5 60 और 15 चौके 60। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस प्रकार के टाइम एंड वर्क में जो भी प्रश्न आएगा, अगर ये काम दिया रहेगा तो सबसे पहले उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का मेन मकसद है कि उसका टोटल काम हम लोग के यहाँ पे निकल जाता है। ए जो है वो एक दिन में 5 काम को करता है, बी एक दिन में 4 काम को करता है। अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया। देखिए इन दोनों ने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया। क्या करेंगे? इसको हम लोग जोड़ देंगे। ये साथ साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम को करेंगे। यहाँ तक करने के बाद अब फिर हम आगे, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। देखिए ये दोनों साथ साथ काम किए, एक दिन में 9 काम किए, एक दिन में ये दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, तो 4 दिन तक, एक दिन में 9 काम करते हैं, तो देखिए वो 4 दिन के बाद जा रहा है, 4 दिन के बाद जा रहा है। 4 दिन तक ए और बी दोनों मिलकर साथ साथ काम कर रहे हैं। तो ये 4 दिन के बाद जब जाएगा तो 4 दिन तक कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। तो जब एक दिन में ये दोनों मिलकर 9 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 36 काम करेंगे। ठीक, 36 काम ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में कर लेते हैं। उसके बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी कि वो किसी कारणवश काम छोड़कर भाग जाता है। तो अब बचे हुए काम को
बी कितने दिन में पूरा करेगा, इसका कहने का यही मकसद मतलब है। तो देखिए ये 36 काम तो कर चुके पहले से ही, तो अब इस 60 काम में से इस 36 काम को घटा दीजिए, तो बचा कितना, बचा 24 काम। अब इस 24 काम को बी करेगा। अब इस 24 बचे हुए काम को कौन करेगा, बी। ए तो भाग गया, तो इस बचे हुए काम को बी करेगा। इसको 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दिए तो 4 छके 24, यानी कि यही आ गया 6 काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा, 6 दिन में बी समाप्त कर देगा उस काम को। देखिए मैं एक बार फिर से समझाता हूं, इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आता है। ए तथा बी क्रमशः, देखिए किसी भी सवाल को बनाने से पहले एक बार उसको पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद एक एक पैराग्राफ तक उसको पढ़िए और उसको फिर से लिखिए। देखिए ए तथा बी क्रमशः एक काम को 12 और 15 दिन में पूरा करता है। ए उस काम को 12 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न को छोड़ देते हैं वहीं पे। सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाले तो हम लोग का आया 60, यही हो गया उसका कुल काम, यानी कि टोटल काम। अब इस 60 को 12 से डिवाइड किए तो 5 बार में, और 15 से 60 को डिवाइड किए तो ये 4 बार में कटा। तो ये हो गया ए का 1 दिन का कार्य, और ये हो गया जो 4 है वो बी का 1 दिन का कार्य। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, तो इन सभी को जोड़ देंगे। 4 दिन तक ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, यानी कि 4 दिन तक दोनों तो साथ साथ में काम कर रहे हैं। एक दिन में 9 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो 4 दिन में 36 काम करेंगे। अब इस 36 काम को हम लोग को करना कितना है, कुल काम 60 काम को करना है। अब इस 60 काम जब करना है, उसमें से 36 काम पूरा हो गया, तो बचा हम लोग के पास कितना, 24 काम। 24 काम को अब ये दोनों मिलकर तो कर नहीं रहे हैं। ए तो पहले ही बीमारी के कारण चाहे किसी भी कारणवश वो कार्य छोड़कर चला गया, तो वो तो भाग गया। अब बचे हुए कार्य को बी अकेले पूरा करेगा। तो 24 काम जो बचा हुआ है उसको ए करेगा। तो ए जो है एक दिन में 4 काम को करता है, तो 24 काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा, 6 दिन। हो गया इसका आंसर। देखिए एक ठो और प्रश्न को देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में करते हैं। देखिए ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि दोनों मिलकर ठेके के लिए गए काम को 1500 रुपये में समाप्त करते हैं, तो उसमें से बी का हिस्सा क्या हुआ। यानी कि देखिए यहाँ पे जो है इस वाले प्रश्न में दे दिया है कि वो किसी काम को 1500 रुपये में ठेका लेते हैं, तो इन दोनों का जो है काम करने की क्षमता अलग अलग है। यानी कि ए जो है उस काम को 20 दिन में करता है, तो बी उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। ये दोनों का काम करने का स्पीड जो है वो अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 1500 रुपया है, इस 1500 रुपये को भी वो अपने ही हिसाब से बांटेंगे, जो कि जितना वो काम कर रहे हैं। तो ए जो है वो 20 दिन में काम करता है, बी जो है वो 30 दिन में कार्य करता है। तो ये 30 से, ये जो बी जो है वो ए से थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, इसलिए कि वो किसी काम को करने में 30 दिन का वक्त लेता है, और ए उसी काम को करने के लिए 20 दिन लेता है। यानी कि 30 से 10 दिन पहले उस कार्य को काम को खत्म कर देता है। तो इसका जो क्षमता है, चाहे इसके पास जो काम करने की शैली है, वो बी से अच्छी है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 60, और ये हो गया 3, और ये हो गया 2। इतना काम करने के बाद यदि दोनों मिलकर ठेके के लिए, देखिए दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद काम कितने दिन में समाप्त होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 काम एक दिन में कर देते हैं। तो इस सभी काम को पूरा करने में इन दोनों को कितना टाइम लगेगा, 60 को 5 से भाग दे दीजिए, ये हो गया 12 दिन में तो ये दोनों मिलकर काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, लेकिन
इस पैसे को वो किस भाग में बांटे। देखिए दोनों का रेशियो अलग है, काम करने का तरीका भी अलग होगा। क्या पूछ रहा है, तो इसमें से बी का हिस्सा, यानी कि ये हुआ बी का हिस्सा, यहाँ पे ये जो है वो बी का काम हुआ। तो देखिए जिसका पैसे के रूप में अगर पूछ रहा हो तो जिसको निकालना है उसको ऊपर, और फिर उसके बटे में इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे और फिर 1500 रुपये से गुणा कर देंगे। 1500 रुपये को बांटना है, बी का हिस्सा निकालना है तो बी को ऊपर करेंगे और इन दोनों को जोड़कर नीचे कर देंगे। अगर ए का हिस्सा पूछता तो ए को ऊपर करते और इन दोनों को जोड़कर नीचे लिख देते, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल में 1500 रुपये रहेगा। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 600, यानी कि बी का हिस्सा जो हुआ वो 600 हुआ, जो कि इसका स्पीड जो है वो कम है। और ए उस काम को एक दिन में 3 भागों को कर देता है और ये 2 ही भाग को कर पाता है, इसलिए इसका मजदूरी जो है वो कम हुआ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये प्रश्न भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम एंड वर्क के अभी ये तीसरा टाइप है, आगे बहुत सारे टाइप को अभी हम लोग को पढ़ना है, जिसको बेसिक से लेके हम हाई लेवल तक लेके जाएंगे और छोटे छोटे उसमें ट्रिक भी देते हैं। एक ही ट्रिक के देखिए टाइम एंड वर्क का एक ही बात है इस टॉपिक का कि आप एक ही प्रकार से इसमें न कि आप लोगों को कोई दूसरा ट्रिक याद करना है कि नहीं आप ये ट्रिक याद कीजिए, दो लोग काम कर रहे हैं तो इसका अलग ट्रिक हुआ, 3 लोग काम कर रहे हैं तो इसका अलग ट्रिक हुआ, नहीं, बस इसी के माध्यम से, इसी ट्रिक के माध्यम से अभी देखिए हम लोग बनाए कि ए जो है वो कार्य करके छोड़ कर चला जाता है, तो उसको भी हम लोग इसी माध्यम से बनाए, इसी ट्रिक के आधार पे। और अगर साथ साथ भी काम कर रहे हैं तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग बनाए। बहुत सारे प्रश्नों को, टाइम एंड वर्क के बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग इसी टाइप से बनाएंगे। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कर कर मुझे बताएं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग लास्ट करते हैं। जय हिंद।